अस्सलामुअलैकुम। इस मुख्तसर वीडियो में मैं आपको आपके ब्लॉग नेटवर्क की मैनेजमेंट के बारे में कुछ मुफीद मालूमात फ़राहम करूँगा। इस लेसन का लर्निंग ऑब्जेक्टिव ये है कि आप इस लेसन में बताई गई तमाम बातों को गौर से सुनें और फिर उन पर स्टेप बाय स्टेप अमल करें। सबसे पहली और अहम चीज़ जो है ब्लॉगिंग कैश सिस्टम के लिए वो है कि आप अपने ब्लॉग नेटवर्क का और अपने तमाम सोशल प्रॉपर्टीज़ का डेटा बहुत बेहतरीन तरीके से उम्दा तरीके से मेंटेन करें। उसके लिए आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की शीट इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप नोट पैड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जितने भी अकाउंट्स बनाएं उनका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की मदद से ट्रैक रिकॉर्ड ज़रूर रखें। जितनी भी वेब प्रॉपर्टीज़ बनाएं उन्हें अपनी सोशल प्रोफाइल पर पब्लिसाइज़ करें, शेयर करें अपने नेटवर्क में। और उसके बाद हम अपनी वेब ब्लॉग्स को मोनेटाइज करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की ये फ़ाइल आप रिसोर्स सेक्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत सिंपल है। यहाँ मैंने आईटी सक्सेस सेंटर का फ़िलहाल एक बैनर लगा दिया है। आप अपने बिज़नेस का बैनर लगाना चाहें तो इस जगह पे आप इमेज इंसर्ट कर लें। इसमें 4 वर्कशीट्स हैं: सोशल, ब्लॉग्स, एफिलिएट और टूल्स। सोशल में आप अपनी तमाम सोशल नेटवर्क वेबसाइट्स की जितनी भी आपकी प्रोफाइल्स हैं उन्हें आप यहाँ पर लिस्ट कर लें और प्रोफाइल लिंक और जिस जीमेल अकाउंट से आपने वो प्रोफाइल बनाई है वो उसका पासवर्ड, और यहाँ अगर कोई नोट्स हों, मसलन कोई सीक्रेट क्वेश्चन या इसके अलावा कोई चीज़, तो आप उसे यहाँ एंटर कर दें। इसी तरह ब्लॉग्स की वर्कशीट में मेरे पास इस वक्त एक ब्लॉग स्पॉट पर ब्लॉग है और एक वर्डप्रेस पर ब्लॉग है। एक ब्लॉग का मैं और एंट्री करूँगा अभी, और यहाँ यूज़र आईडी है मेरी, यहाँ उसका एक फिक्टिशियस पासवर्ड है। डेफिनेटली ये मेरा एक्चुअल पासवर्ड नहीं है। और आगे चल के जब मैं आपको आरएसएस फीड के बारे में बताऊंगा तो आरएसएस फीड का लिंक आप यहाँ एंटर करेंगे। इसी तरह यहाँ मैंने नोट्स लिख रखे हैं कि ये ब्लॉग किस मुताल्लिक़ है। आपको जो भी रिमाइंडर्स लिखने हों वो आप यहाँ लिख सकते हैं। आप चाहें तो एग्जैक्ट यही वर्कशीट इस्तेमाल कर लें, चाहें तो इसी से मिलती जुलती कोई वर्कशीट ख़ुद बना लें, या फिर सिंपल एक नोट पैड की फ़ाइल में आप अपने तमाम यूज़र नेम और पासवर्ड्स लिखते रहें। आइडियल तो ये है कि आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को इस्तेमाल करें क्योंकि यही राइट टूल है रिकॉर्ड कीपिंग के लिए। नोट पैड रिकॉर्ड कीपिंग के लिए राइट टूल नहीं है। फिर भी अवेलेबिलिटी पर डिपेंड करता है। अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल अवेलेबल नहीं है तो आप नोट पैड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे वर्कशीट है एफिलिएट अकाउंट्स की। यहाँ आप अपने एफिलिएट अकाउंट्स मसलन क्लिक बैंक, अमेज़ॉन, गूगल एडसेंस और इसके अलावा जितने भी आप चाहें बनाएं। और मज़ीद तफसील आपको आईटी सक्सेस सेंटर की मेन वेबसाइट पर ट्यूटोरियल्स के सेक्शन में एफिलिएट मार्केटिंग से मुताल्लिक़ एक ट्यूटोरियल वीडियो है। उसमें मैंने कुछ अच्छी एफिलिएट वेबसाइट्स का ज़िक्र किया है और अकाउंट्स बनाने भी सिखाए हैं। उस वीडियो को एक दफ़ा देख लीजिएगा और अपने यूज़र आईडी, पासवर्ड, एफिलिएट आईडी, एफिलिएट लिंक, नोट्स वगैरह जो भी इंफॉर्मेशन हो वो यहाँ लिख लीजिएगा। बाज़ साइट्स आपको यूज़र आईडी और एफिलिएट आईडी देंगी जो कि सेम भी हो सकती हैं और अलहदा भी। और गूगल एडसेंस आपको कोई यूज़र आईडी, मतलब आपका स्टैंडर्ड जो जीमेल होगा वही आपकी यूज़र आईडी होगी, लेकिन आपकी एफिलिएट आईडी कुछ इस तरह की होगी और कोई एफिलिएट लिंक नहीं होता गूगल एडसेंस में। जबकि अमेज़ॉन में एफिलिएट लिंक होते हैं, क्लिक बैंक में एफिलिएट लिंक होते हैं। इसकी तफसील इंशाल्लाह आगे चल कर आएगी। और टूल्स की वर्कशीट में आपके पास कुछ ऐसी वेबसाइट्स के मैंने लिंक्स एंटर कर दिए हैं जिनकी मदद से आप अपने काम को ऑटोमेटिकली कर सकते हैं।
मसलन फीड बर्नर से आप अपनी ब्लॉग्स की आरएसएस फीड जनरेट कर सकते हैं। डिलीवरेट की मदद से आप अपने तमाम सोशल प्रोफाइल को एक बटन क्लिक करने पर अपडेट कर सकते हैं। ट्विटर फीड की मदद से आप अपनी आरएसएस फीड के ज़रिए अपनी तमाम ट्विटर प्रोफाइल्स को अपडेट कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। और अर्ल शॉर्टनिंग के लिए आपको बिटली या एड फ्लाई की ज़रूरत होगी। एड फ्लाई के ज़रिए भी आप कुछ रुपया बना सकते हैं। क्योंकि मैंने ये रिसेंटली ईमेल बनाया है और रिसेंटली ही मैंने एक ब्लॉगर पर और 2 ब्लॉग्स मैंने वर्डप्रेस पर बनाई हैं। आगे चल के मेरे पास 25 जीमेल अकाउंट्स होंगे और बेतहाशा ब्लॉग्स होंगी। तो किस तरह पॉसिबल होगा कि मैं अपने 25 जीमेल अकाउंट्स को ट्रैक कर सकूं और हर अकाउंट पर मेरी कितनी ब्लॉगर की और कितनी वर्डप्रेस की ब्लॉग्स हैं, मैं किस तरह रिकॉर्ड कीपिंग कर सकूंगा। उसके लिए ये वर्कशीट जो है ब्लॉग्स के नाम से, वो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। मसलन मेरे पास एक ब्लॉग और है जिसका मैं डाटा एंटर कर दूं। इस तरह आप ये भी देख लेंगे कि डाटा एंट्री किस तरह होगी। पेस्ट करूंगा यहाँ पे और अगले टैब में मैं अगली फील्ड में अपना ईमेल लिख दूंगा। इसी तरह यहाँ अपना पासवर्ड लिख दूंगा। और ये चूँकि लाइफ इंश्योरेंस से मुताल्लिक़ है तो मैंने यहाँ नोट्स में लिख दिया है, ताकि महीने बाद, कुछ अरसे के बाद मैं इसको दोबारा रिव्यू करूँ अगर, तो एटलीस्ट मुझे पता हो कि ये ब्लॉग किस मुताल्लिक़ है, इसका पर्पस क्या है, वगैरह वगैरह। तो अच्छा, कुछ फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं जिनके जवाबात मैं आगे बढ़ने से पहले देना चाहता हूँ। मसलन मुझसे पूछा गया कि सर blogger.com और wordpress.com की एक अकाउंट पर कितनी ब्लॉग्स बनाई जा सकती हैं। देखें, आप अनलिमिटेड ब्लॉग्स बना सकते हैं। सर्विस प्रोवाइडर की तरफ से एज सच कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप एक ईमेल एड्रेस बनाते हैं और उस एक ईमेल एड्रेस पर एक ब्लॉगर का अकाउंट बनाते हैं और एक वर्डप्रेस का अकाउंट बनाकर उस पर लेट्स सपोज़ 50 ब्लॉग्स बना लेते हैं मिसाल के तौर पर, उन 50 में से एक ब्लॉग भी अगर किसी भी वजह से उन्होंने फ्लैग एज स्पैम कर दी या किसी भी वजह से उन्होंने आपकी एक ब्लॉग को कहा कि जी ये हमारे टर्म ऑफ सर्विस को वायोलेट कर रही है, हम इस ब्लॉग को डिलीट कर रहे हैं, तो ना सिर्फ वो आपकी ब्लॉग डिलीट करेंगे बल्कि शायद वो आपका अकाउंट भी डिलीट कर दें या आपका अकाउंट सस्पेंड कर दें। तो फिर क्या होगा कि आपकी 50 की 50 ब्लॉग्स डिलीट हो जाएंगी ऑल ऑफ अ सडन, एक ही रात में, एक ही मिनट में। तो डेफिनेटली आप अपना नुकसान नहीं चाहेंगे। आफ्टर ऑल आप मेहनत करके बनाते हैं, बहुत वक्त लगता है, बहुत मेहनत लगती है, कोई भी अपना नुकसान करना नहीं चाहता। मैं ये एडवाइस करूँगा कि आप एक अकाउंट पर मैक्सिमम 5 ब्लॉग्स बनाएं ब्लॉगर की। मसलन आपने एक जीमेल बना लिया, उस पर आप एक ब्लॉगर का अकाउंट बनाएं और फिर उस एक ब्लॉगर के अकाउंट पर न्यू ब्लॉग जब आप क्लिक करेंगे तो आप ब्लॉग्स बना सकेंगे। तो मैक्सिमम आप एक ब्लॉगर अकाउंट में 4 से 5 ब्लॉग्स बनाएं। इसी तरह वर्डप्रेस पर जब आप ये आपकी वो ब्लॉग्स मेरी वो ब्लॉग्स आ रही हैं जो मैंने इस अकाउंट पर बनाई हैं और मज़ीद बनाऊंगा तो यहाँ पर आती जाएंगी। मैनेज माई ब्लॉग्स पर क्लिक करूँगा। ये मेरा blogger.com का डैशबोर्ड है और ये मेरा wordpress.com का डैशबोर्ड है। इस वक्त यहाँ पर मैंने 2 ब्लॉग्स बना ली हैं। क्रिएट अनदर ब्लॉग के बटन पर क्लिक करके मैं एक और ब्लॉग बना सकता हूँ। मैं अनलिमिटेड ब्लॉग्स बना सकता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ़ और सिर्फ 4 या 5, मैक्सिमम 5
ब्लॉग्स इस अकाउंट पर बनाऊंगा। उसके बाद मैं एक नया अकाउंट बनाऊंगा वर्डप्रेस पर एक नई ईमेल की मदद से, और फिर मैं उस पर 4 से 5 ब्लॉग्स बनाऊंगा। और इसी तरह मैं 25-30 ईमेल एड्रेसेस बना के उनसे 4-5 ब्लॉग्स पर ईमेल की एवरेज से 100 से 200 ब्लॉग्स बनाऊंगा, और इस तरह मेरा एक छोटा सा 200 ब्लॉग का नेटवर्क बन जाएगा। सपोज़ मैं इसे मोनेटाइज करता हूँ और 30 सेंट, 70 सेंट, 80 सेंट, $1, $1.50 पर डे पर ब्लॉग बनना शुरू हो जाए, तो 200 ब्लॉग्स का मतलब है $200। अगर हम $1 पर डे की एवरेज निकालें, अगर हम $0.50 पर डे की एवरेज निकालें, तो उसका मतलब है $100 पर डे। चलें हम $0.25 पर डे की एवरेज निकालते हैं, तो 200 ब्लॉग्स के एक नेटवर्क पे $50 पर डे की इनकम होती है। फिर भी वर्स साइड पे जाते हैं, डाउन साइड पे जाते हैं। सपोज़ मैं कहता हूँ मेरी 200 ब्लॉग्स $10 पर डे बना रही हैं, तो ये मेरी वन टाइम एफ़र्ट है। मैंने सिर्फ एक दफ़ा मेहनत की और वो लाइफ टाइम आहिस्ता आहिस्ता वो मुझे कमा कमा के दे रही हैं। और मैं फ़िलहाल सैम्पल ब्लॉग्स दिखा के मज़ीद टाइम नहीं लेना चाहता, लेकिन आपको कुछ सैम्पल दिखा दूँ। ये एक क्वालिटी फार्मिंग की ब्लॉग है, और सिंपल रिटन बाय एस ए रहमान, और मैंने बना के रख दी है। इस पे एडसेंस चल रहा है, इस पे अमेज़ॉन चल रहा है, और आप देख सकते हैं $188 की एक प्रोडक्ट है। अगर इसे कोई बाय फ्रॉम अमेज़ॉन के बटन पर क्लिक करके बाय करेगा, परचेज़ करेगा, तो मुझे कमीशन मिलेगा। इसी तरह नीचे भी आप देख सकते हैं मैंने काफ़ी उम्दा एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स लगाई हैं, और मैं ऐसे टॉपिक्स पर ब्लॉगिंग करता हूँ और ऐसे कीवर्ड्स पर आर्टिकल्स वगैरह पोस्ट करता हूँ जिनके रिज़ल्ट में अमेज़ॉन और गूगल उम्दा प्रोडक्ट्स दिखाते हैं जो ज़रा एक्सपेंसिव होती हैं, और अगर उनमें से कोई सेल बनती है तो बड़ा बेहतरीन कमीशन बनता है, और अगर सेल ना भी बने तो गूगल एडसेंस से मुझे पे पर व्यू के हिसाब से पेमेंट मिलती रहती है। गूगल में काफ़ी मॉड्यूल्स हैं, पे पर क्लिक है, पे पर व्यू है, वगैरह वगैरह। इसकी डिटेल आपको google.com/adsense के पेजेस पे आपको मिल जाएगी, वहाँ से पढ़ लीजिएगा। और दूसरा सवाल ये है कि क्या सर्च इंजन्स इन प्राइवेट या फ्री ब्लॉग्स को वैल्यू देते हैं या नहीं। फ़िलहाल एग्ज़ाम्पल के लिए मेरे पास कोई ऐसा सर्च फ्रेज़ मेरे दिमाग में फ़िलहाल नहीं आ रहा, वरना मैं आपको दिखाता कि गूगल बहुत वैल्यू देता है ब्लॉगर पर बनी हुई ब्लॉग्स को, और यूट्यूब वीडियोस को, क्योंकि ये गूगल की अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो यूट्यूब पर अगर आप कोई वीडियो पोस्ट करें या blogger.com पर कोई ब्लॉग पोस्ट करें, तो गूगल नो डाउट उसे प्रायोरिटी देता है, और अगर सर्च टर्म आपकी ब्लॉग पर उससे मुताल्लिक़ कोई आर्टिकल होगा तो गूगल के पहले पेज पर आपकी ब्लॉग आ सकती है, एक पॉसिबिलिटी है। उम्मीद है कि यहाँ तक बात आपके समझ में आ गई होगी। और हमारे एजेंडे में दूसरी चीज़ है कि नंबर 1 हमने एक्सेल पर रिकॉर्ड कीपिंग डिस्कस कर ली। नंबर 2 हमने अकाउंट्स बनाने से मुताल्लिक़ भी बात कर ली। अकाउंट्स बनाने में मज़ीद ये है कि आप फेसबुक, ट्विटर वगैरह के अपने अकाउंट्स बना लीजिए। और एक सवाल और भी पूछा गया मुझसे कि साइड बार विजेट में फेसबुक का पेज किस तरह अपना लाइक बॉक्स किस तरह ऐड करते हैं, वो मैं इंशाल्लाह इसी लेसन में आगे चल के आपको सिखा रहा हूँ। ये एक ऑटो ब्लॉग है जो मैंने एक सॉफ्टवेयर की मदद से बनाई है, और इसकी ख़ास बात ये है कि ये जितने भी आर्टिकल हैं मैंने कॉपी पेस्ट नहीं किए, ना ही मैंने लिखे हैं।
ना ही मैंने ये टैग्स वगैरह ख़ुद लिखे हैं, मैंने कुछ भी नहीं किया। सिंपल सॉफ्टवेयर को एक लिंक दिया, बटन दबाया और ये ब्लॉग बन गई। तो वो सॉफ्टवेयर बहुत पावरफुल है, जो मैं आपके साथ जिसकी मालूमात अगले लेसन में शेयर करूँगा। ऑटो ब्लॉग सैमुराई के नाम से ये सॉफ्टवेयर है। blogger.com और वर्डप्रेस पर ये ऑटोमेटिकली पोस्टिंग करता है और बिल्कुल समझ लीजिए कि पुश बटन मैजिक है, जादू है और बहुत ज़बरदस्त सॉफ्टवेयर है। ब्लॉगर सैमुराई, वर्डप्रेस सैमुराई, कंटेंट सैमुराई, यानी आप अपनी वर्डप्रेस ब्लॉग, अपनी ब्लॉगर ब्लॉग पर ऑटोमेटिकली एक बटन दबाते ही अपनी ब्लॉग्स को अपडेट कर सकते हैं फ्रेश कंटेंट की मदद से। इसके अलावा आप प्राइवेट लेबल राइट्स आर्टिकल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस वेबसाइट पर आपको $77 यानी कि तकरीबन 8-8,500 रुपये पाकिस्तानी में ये सॉफ्टवेयर आपको दस्तयाब है। लेकिन अगर आप IT सक्सेस सेंटर के ब्लॉगिंग कैश सिस्टम 2014 के स्टूडेंट हैं तो ये सॉफ्टवेयर आपके लिए बिल्कुल मुफ्त होगा। जब आप इस सॉफ्टवेयर के लिए रजिस्टर करेंगे तो आपको एक कॉपी ऑटो ब्लॉग सैमुराई की भी मिलेगी। तो बात को मैं आगे लेके चलता हूँ। अच्छा जी, मैं अब आपको ये बता दूं कि लाइक बॉक्स किस तरह ऐड करते हैं। अपनी वर्डप्रेस ब्लॉग के बैकएंड पर चले जाएं, WP एडमिन लॉगिन, तो ये आपका डैशबोर्ड है और डैशबोर्ड के अंदर मैं इस वक्त अपीयरेंस के अंदर विजेट्स पर मौजूद हूँ और यहाँ मेरे पास विजेट्स मौजूद हैं। विजेट्स में मेरे पास एक बिल्ट इन विजेट है फेसबुक लाइक बॉक्स। वहाँ मैंने टाइटल दे दिया लाइकस का, फेसबुक का पेज अर्ल डाल दिया और उसको एक चौड़ाई और ऊंचाई बता दी, कलर स्कीम बता दी। उसने पूछा कि चेहरे दिखाऊं दोस्तों के, कोई वॉल से मुताल्लिक़ कोई चीज़, कोई स्ट्रीम दिखाऊं, वॉल दिखाऊं, बॉर्डर दिखाऊं। तो मैंने मुख्तलिफ़ चीज़ें चेक करने के बाद एक विड्थ और हाइट सेट कर ली है और बहुत सिंपल है, मुझे कोई कोड नहीं करना पड़ा। सिंपल यहाँ पर मौजूद होता है फेसबुक लाइक बॉक्स, ये विजेट है, ठीक है। और इसे आप सिंपली यहाँ माउस पॉइंटर रखेंगे अपना, खींचेंगे पकड़ के, इसे ड्रैग ड्रॉप कहते हैं। और टैग क्लाउड के नीचे मैं आपको एक मज़ीद पेज ऐड करके दिखाता हूँ। सिस्टर पेज, जल्दी पेज ऐड करके दिखा रहा हूँ और सेव करूँगा। नए पेज पे प्रीव्यू लूँगा तो ये तो है मेरा IT सक्सेस सेंटर का पेज और ये है मेरा सिस्टर पेज जो कि मैंने अभी आपके सामने ऐड किया है। अब थोड़ी सी इसकी मैं सेटिंग कर लेता हूँ। पिछले पेज की मेरी विड्थ है 280 और हाइट है 320। इसी तरह मैं इसकी भी कर देता हूँ 280 और 320 और मज़ीद तजर्बे किए बगैर बस मैं सिंपली सेव करूँगा और यहाँ रिफ़्रेश कर दूँगा। ये लाइव वीडियो है, इसमें मैं आपको लाइव लेके चल रहा हूँ
जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ वो रिकॉर्ड हो रहा है और आप उसे देख रहे हैं, और इसमें आपके सीखने के लिए बहुत कुछ है, और इस तरह से आपका सीखना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। आगे चल के मैं आपको आपके फेसबुक फ़ैन पेज के लिए लाइक्स आप कैसे हासिल कर सकते हैं फॉर फ्री वो सिखाऊंगा। अपने ट्विटर के लिए किस तरह से आप फ्री फॉलोअर्स हासिल कर सकते हैं वो भी सिखाऊंगा। आगे बहुत कुछ है सीखने के लिए। अभी हमारा कोर्स बिल्कुल शुरू हुआ है, और अगर ये वीडियो आप मेरे फ़ैन पेज पर देख रहे हैं और अभी तक आपने इस कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई है, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप अपनी इस कोर्स की जो रजिस्ट्रेशन चार्जेस हैं उसकी तरफ ज़्यादा फ़िक्र ना करें, उस पर ज़्यादा तवज्जो ना करें। आप अपने फ्यूचर के बारे में सोचें, आप उस वक्त के बारे में सोचें, उस इनकम के बारे में सोचें जो आप इस कोर्स को सीख कर जनरेट कर सकते हैं। आप उसके बारे में सोचें। डेफिनेटली मैं तो कुछ भी चार्ज नहीं कर रहा। जितनी इन्फॉर्मेशन मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, ना सिर्फ इन वीडियोस में बल्कि इन वीडियोस के अलावा भी स्काइप पर मैं आपकी हेल्प करता हूँ, फेसबुक फ़ैन पेज के ज़रिए भी, ईमेल क्वेश्चन आंसर्स के ज़रिए भी मैं आपकी हेल्प करता हूँ। और मेरी पूरी कोशिश होती है कि अगर आप मेरे पेड कस्टमर हैं, आप मेरे स्टूडेंट हैं, तो फिर अल्लाह करे कि आप प्रॉफिट बनाएं, और भरपूर प्रॉफिट बनाएं, क्योंकि बिल आखिर ये कोर्स आपके फ़ायदे के लिए बनाया गया है और आपकी बेहतरी के लिए बनाया गया है। तो उम्मीद है कि ये लाइक बॉक्स का आपको समझ में आ गया होगा। मैं फ़िलहाल इस सिस्टर पेज को हटा रहा हूँ, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, और इसे मैं श्रिंक कर दूँगा। एक दफ़ा रिफ़्रेश करेंगे फ़ाइनल प्रीव्यू लेने के लिए कि सिस्टर पेज हट गया। जी बिल्कुल, सिस्टर पेज अब यहाँ नहीं है। अब हम आगे चलेंगे, पब्लिसाइज से मुताल्लिक़ बात करेंगे थोड़ी सी। तो पब्लिसाइज करने के लिए हमारी व्यू ब्लॉग, ये हमारी डॉग ट्रेनिंग ब्लॉग है ब्लॉग स्पॉट पर, और मिसाल के तौर पे ये मेरा एक आर्टिकल है जिसे मैं पब्लिसाइज करना चाहता हूँ। सिंपली मेरे पास यहाँ पे ट्विटर और फेसबुक और गूगल प्लस की ऑप्शंस हैं। मैं +1 पर क्लिक कर देता हूँ और यह आर्टिकल मेरा गूगल प्लस पर शेयर हो गया। मुझे और कुछ नहीं करना। फेसबुक पर क्लिक कर देता हूँ, शेयर लिंक, ये आर्टिकल मेरा फेसबुक पर भी शेयर हो गया। और फिर ट्विटर पर क्लिक करूँगा, ऑटोमेटिकली ट्वीट बनी हुई आ गई। क्लिक कर दूँगा ट्वीट पर, ऑटो क्लोज़ हो गया। तो आपने देखा कितना सिंपल है कि सिंपली मैंने बटन्स क्लिक किए हैं और मेरी ये पोस्ट मेरी सोशल प्रोफाइल में अपडेट हो गई। तो जितना ज़्यादा मैं अपनी पोस्ट्स को सोशल प्रोफाइल्स में शेयर करूँगा, उतने ही ज़्यादा चांसेस हैं कि लोग मेरी ब्लॉग को विज़िट करेंगे उस आर्टिकल को पढ़ने के लिए। और मेरी ब्लॉग जितनी दीदा ज़ेब होगी, उतनी ही ज़्यादा रीडेबिलिटी बढ़ेगी, वाव फैक्टर प्रोड्यूस होगा, लोग मुतासर होंगे कि ज़बरदस्त ब्लॉग है। और अगर उस पर इंफॉर्मेशन भी अच्छी होगी तो लोग कहेंगे ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन है, और वो बखुशी आएंगे ब्लॉग पर, उसे पढ़ेंगे और उसे पसंद करेंगे। और फिर आगे चल के मैं आपको
एफिलिएट मार्केटिंग सिखाऊंगा, जहां पर आपके कीवर्ड्स होंगे मुख्तलिफ। और जैसे लोअर योर इंश्योरेंस रेट्स का एक कीवर्ड है, सर्च करेंगे गूगल में इसी वक्त तो यहाँ पे 69 मिलियन रिज़ल्ट्स हैं, एनॉर्मस, यानी कि रिज़ल्ट्स मौजूद हैं, आर्टिकल्स मौजूद हैं। लोअर योर ऑटो इंश्योरेंस प्रीमियम, 12 वेज टू लोअर योर कार इंश्योरेंस, हाउ टू रिड्यूस योर ऑटो इंश्योरेंस, वगैरह वगैरह। तो जब मैं इस कीवर्ड पर अपनी कोई एफिलिएट प्रोडक्ट एम्बेड करूँगा और जो शख्स इंश्योरेंस रेट से मुताल्लिक़ बात पढ़ता हुआ मेरी ब्लॉग पर आएगा, अल्टीमेटली वो इस कीवर्ड पर क्लिक करेगा और यहाँ एक ऐसी प्रोडक्ट होगी जो उसके लिए मुफीद होगी, तो नो डाउट वो उसे ख़रीदेगा। जब वो उसे ख़रीदेगा तो मुझे मेरा कमीशन मिलेगा। और मल्टीपल स्ट्रीम्स, इस ब्लॉगिंग कैश सिस्टम की ख़ास बात क्या है कि इसमें इनकम की मल्टीपल स्ट्रीम्स हैं। आप 100% एडसेंस पर रिलाय नहीं कर रहे, आप 100% अमेज़ॉन कमीशंस पे रिलाय नहीं कर रहे, ना ही आप 100% एफिलिएट मार्केटिंग पर रिलाय कर रहे हैं। मुख्तलिफ़ वेबसाइट्स पर मुख्तलिफ़ कोर्सेज़ अवेलेबल हैं। मेरी नॉलेज के मुताबिक सब ज़्यादातर गूगल एडसेंस पर रिलाय करते हैं, जो कि ठीक नहीं है। मैं यहाँ पर मज़ीद तफसील देकर आपको होपलेस नहीं करना चाहता। अगर आपको गूगल एडसेंस से मुताल्लिक़ कोई सवाल हो तो मैं स्काइप पर अवेलेबल हूँ, और मेरे फेसबुक फ़ैन पेज के ज़रिए आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। इसी तरह आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। गूगल पर आप 100% रिलाय नहीं कर सकते, और गूगल अगर आपका अकाउंट बंद कर देता है तो आप उससे पूछ भी नहीं सकते कि जी आपका अकाउंट क्यों बंद किया गया, ना ही वो लायबल हैं आपको बताने के लिए। तो मैं एडवाइज़ नहीं करूँगा कि आप 100% गूगल एडसेंस पर रिलाय करें और 100% ऐसे कोर्सेज़ पर रिलाय करें, उनसे सीखने की कोशिश करें जो कि सिर्फ़ और सिर्फ गूगल एडसेंस की ट्रेनिंग दे रहे हों। इतनी एक्सटेंडेड ट्रेनिंग अभी तक मैंने किसी की भी नहीं देखी, और मैं आपसे वो मालूमात शेयर कर रहा हूँ जिस मालूमात पर मैं ख़ुद अमल करता हूँ और जिसके ज़रिए मैं ख़ुद अपनी इनकम जनरेट कर रहा हूँ। ये समझ लीजिए कि मैं अपना बिज़नेस मॉडल आपके हाथ में रख रहा हूँ कि आप सिंपल उसको कॉपी कीजिए और अमल करके कामयाबी हासिल कीजिए। अमल नहीं करेंगे, इस इंफॉर्मेशन का कोई फ़ायदा नहीं होगा। अमल करेंगे, डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा और 100% आप पैसे बनाएंगे। शुरू में थोड़े और आगे चल के इतने ज़्यादा कि आपको शायद जॉब भी ना करनी पड़े, और अल्लाह करे कि आप इतना बेहतरीन रुपया बनाएं कि आपका फ़ायदा हो। टॉपिक्स की जहाँ तक बात आती है, अक्सर स्टूडेंट्स थोड़े से परेशान हो जाते हैं कि सर किस टॉपिक पर ब्लॉग बनाई जाए। तो गूगल कीवर्ड एक्सटर्नल टूल को अपने सर्च इंजन में लिखेंगे गूगल के, और google.com SK टूल पर क्लिक कर देंगे। ये इन्होंने एक नया कीवर्ड प्लानर लॉन्च किया है। पहले एक कीवर्ड टूल था, अब इन्होंने प्लानर बना दिया है। और एडवर्ड्स पर क्लिक करेंगे। बिल्कुल फ्रेश अकाउंट है, मैं आपके सामने बनाऊंगा, साइन इन करूंगा। सेलेक्ट अ परमानेंट करेंसी फॉर योर अकाउंट। तो यहाँ पे आप देख लें कि पाक रुपी में आप लेना चाहते हैं या US डॉलर्स में। पाक रुपी मेरे ख़्याल में ठीक है। कंटिन्यू करेंगे, और गूगल अकाउंट मेरा ऑलरेडी बना हुआ था। मैंने टाइम जोन और करेंसी सेट की है। अब वेरिफिकेशन की बात है, और वेरीफाई करने के लिए क्या होता है कि साइन इन
टू योर एडवर्ड्स अकाउंट, ऊपर ही कह रहे हैं कि आपका ऐड उस वक्त तक नहीं चलेगा जब तक आप बिलिंग इंफॉर्मेशन नहीं देते। क्लिक करेंगे। कोने में जिस तरह ये कस्टमर आईडी आ रही है, इसी तरह आपकी जब आप गूगल एडसेंस में लॉगिन करते हैं तो आपकी यहाँ पे पब्लिशर आईडी आती है। क्योंकि अभी हम एडवर्ड्स पे खड़े हैं तो हम एडवर्ड्स के लिए कस्टमर हैं, जब हम एडसेंस पर होंगे तो हम पब्लिशर होंगे। इस तरह आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी। टूल्स एंड एनालिसिस, कीवर्ड प्लानर। नई ब्लॉग बनाने के लिए आप कीवर्ड प्लानर का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप trends.google.com पर जाएं और देखें कि इस वक्त यानी आज के दिन लोग क्या सर्च कर रहे हैं। मसलन लोग ईएन वॉटकिंस से मुताल्लिक़ बातचीत कर रहे हैं तो आप ईएन वॉटकिंस से मुताल्लिक़ ब्लॉग बना लें, लारा लोगन से मुताल्लिक़ ब्लॉग बना लें, ब्रेंडन ब्राउनर से मुताल्लिक़ ब्लॉग बना लें। और ऑटो ब्लॉगिंग की ख़ास बात क्या है कि आप सिर्फ कीवर्ड डालेंगे, बटन पुश करेंगे और आपकी ब्लॉग अपडेट हो जाएगी। मैं आपको प्रीव्यू दे देता हूँ, ज़्यादा तफसील में उलझा के आपको परेशान नहीं करूँगा। ये ऑटो ब्लॉग सैमुराई है। ऐड न्यू ब्लॉग, सिंपल अपनी ब्लॉग का एड्रेस डालना है और उसे एक नाम देना है सॉफ्टवेयर की हद तक, जो कि आपको यहाँ नज़र आएगा। अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डालना है, उसको बताना है कि पोस्ट फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 3 से 5 घंटे होगी, 3 से 5 मिनट होगी या 3 से 5 दिन। और सिंपल चेक एंड ऐड ब्लॉग कर देंगे तो हमारी एक ब्लॉग ऐड हो जाएगी। यहाँ पे हम अपनी आरएसएस फीडर, आर्टिकल डायरेक्टरीज, अमेज़ॉन प्रोडक्ट्स, क्लिक बैंक प्रोडक्ट्स या फिर हम पीएलआर आर्टिकल्स भी इंपोर्ट कर सकते हैं। इन चीज़ों की तफसील अगले लेसन में आएगी इंशाल्लाह, और अभी मैं आपको बहुत ज़्यादा तफसील नहीं दूंगा, कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करूँगा। और ऑल फीड्स आप देख सकते हैं, डाउनलोडिंग, ये डाउनलोड कर रहा है वेबसाइट से, तमाम वेबसाइट से वो दिए गए कीवर्ड को सर्च कर रहा है, आर्टिकल्स ढूंढ रहा है, फिर वो मुझे आर्टिकल्स दिखाएगा। जो आर्टिकल मुझे बेहतर लगेंगे मैं उनका सिलेक्शन करके पोस्ट कर दूंगा। मैं थोड़ा सा पिकी हूँ, मोहतात हूँ, और मैं थोड़ा सा देख के पोस्ट करता हूँ। और आप चाहें तो बग़ैर देखे मतलब ऑटोमेटिकली पोस्ट कर सकते हैं, वैसे भी बेहतर है, लेकिन देखभाल के काम करना ज़्यादा बेहतर है। आफ्टर ऑल एहतियात अफसोस से बेहतर है, और आप नहीं चाहेंगे कि आपका गूगल का जो एडसेंस का जो अकाउंट है वो बैन हो जाए। तो इसमें थोड़ा सा वक्त लगता है, ये जब तक सर्च कर रहा है। गूगल ट्रेंड्स पे आप किसी भी कीवर्ड को लेकर उस पर फ़ौरन ब्लॉगिंग कर सकते हैं। ट्रेंड्स की अच्छी बात यह है कि उस पे उस दिन बहुत ज़्यादा सर्चेस हो रही होती हैं। बुरी बात यह है कि कोई गारंटी नहीं है कि अगले दिन या अगले हफ्ते तक उस टॉपिक पर सर्चेस होंगी या नहीं। लिहाजा कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं, मसलन क्रिसमस हर साल आती है, ईद हर साल आती है, और त्यौहार जो कि हर साल आते हैं आप उससे मुताल्लिक़ ब्लॉग्स बनाएं। और ऐसी चीज़ें जो रिपीटेडली आती हैं, मसलन जश्न आज़ादी, मसलन इंडिपेंडेंस डे और नेशनल डे, और बेतहाशा ऐसी इंफॉर्मेशन जिस पर आप ब्लॉगिंग कर सकते हैं। आपको ये देखना है कि आपका टॉपिक ऐसा हो कि उसके ऊपर यूज़र उसको सर्च करता हो,
और आपकी ब्लॉग पर आए, रुके, पढ़े, देखे मालूमात को, और आपके एडसेंस के लिंक्स को क्लिक करे या एटलीस्ट आपके एफिलिएट प्रोडक्ट्स को क्लिक करे, अमेज़ॉन प्रोडक्ट्स को क्लिक करे। वो आएगा तो आपका फ़ायदा, वो ज़्यादा देर रुकेगा तो पेपर व्यू के ज़रिए आपको पेमेंट होगी, और वो आता है और जल्दी से किसी प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक कर देता है, सेल हो जाती है, तो वो आपका फ़ायदा। जल्दी से आके किसी एडसेंस के लिंक पर क्लिक कर देता है, वो आपका फ़ायदा। तो गर्ज़ ये कि यूज़र का आना जो है वो आपके लिए ज़रूरी है, यानी ट्रैफ़िक आपके लिए ज़रूरी है। उससे भी मुताल्लिक़ आगे चल के मैं आपको मालूमात दूँगा। और बस इस बात का ख़्याल रखें कि अपनी ब्लॉग की, अपने रिकॉर्ड की मैनेजमेंट ज़रूर कीजिएगा, और मत कीजिएगा इस तरह कि आप अपना कोई भी डाटा मेंटेन ना करें और आगे चल के आपको मुश्किल हो कि आपकी कितनी ब्लॉग्स हैं, आपको यही ना पता हो, और कौन कौन से अकाउंट्स पे कौन कौन सी ब्लॉग्स चल रही हैं। डाटा मेंटेन करना इस बिज़नेस के लिए की है, ये आपके बिज़नेस की अकाउंटिंग है, तो उसको ज़रूर करना है आपने। इसके साथ ही इस वीडियो का इख्तिताम करता हूँ। अगर कोई बात समझ ना आई हो तो इस वीडियो को दोबारा देखें, फिर भी कोई सवाल हो तो दिए गए लिंक पर मैसेज करें। अगले लेसन में मैं आपको ऑटो ब्लॉगिंग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल सिखाऊंगा, और साथ ही हम आरएसएस फीड, गूगल एडसेंस, एफिलिएट मार्केटिंग को तफसील से डिस्कस करेंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।